ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये 2014 में आया, 15 में नहीं आया, 16 में आया, 17 में नहीं आया, 18 में आया, 19 में नहीं आया। तो चांसेस ये थे कि 20 में आए। 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ, 20 में पेपर, तो बस इंशाल्लाह 21 में आया ही आया। फिर भी फेल होना आप लोग हैं, नहीं होंगे। अच्छा, derive an expression for electric intensity at a point close to a thin infinite sheet of positive charge। आपके पास एक थिन शीट है, पतली शीट है। शीट किसको कहते हैं? जैसे आपके चादरें नहीं होती खिड़की की, या आपके लोहे के जो गेट होते हैं उसका वो जो लोहा होता है, चादर एक पतली सी, ठीक है। ये वो शीट है, इसकी एक साइड पे चार्ज है, यानी आपकी कॉपी का जो एक पेज है, आपकी कॉपी का जो एक, इसकी एक साइड पे चार्ज है, ठीक है। तो हमने लिखा कंसिडर अ थिन प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट साइज ऑन विच पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिगर शोज अ पोर्शन ऑफ शीट। ये इनफाइनाइट शीट है, इसका साइज क्या है? यानी बहुत बड़ी है। एक्चुअल में इनफाइनाइट से मुराद ये नहीं है कि आसमान तक पहुंची हुई है। एक्चुअल में इनफाइनाइट शीट ये होगी अगर हम इस फर्ज करें इससे हम r डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम r डिस्टेंस से देखें ये r अगर शीट के साइज के मुकाबले में बहुत कम है तो हम कहेंगे फिर ये शीट क्या है? इनफाइनाइट है। अगर यहाँ मैं एक चिमटी ला के रख दूँ वो चिमटी जब देखेगी तो उसको लगेगा पूरी दुनिया एक वाइट बोर्ड ही है, पूरी दुनिया वाइट, उसको हर जगह वाइट ही वाइट नजर आएगा ना। उसके साइज के हिसाब से पूरी दुनिया उसके लिए ये इनफाइनाइट हो गई ना, क्या वाइट बोर्ड? हमारे लिए ऐसा। इसीलिए अगर हम इस शीट के करीब पॉइंट लेते हैं और शीट का साइज बहुत बड़ा है तो हम कहेंगे ये शीट क्या? इनफाइनाइट शीट है। बहरहाल ये हम नहीं भी समझेंगे तो भी डेरिवेशन हो जाएगी। लेट P बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट। ये P पॉइंट ले लिया मैंने शीट से R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। अब मैंने बताया था हमें सिमेट्री चाहिए होती है, निकालनी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड P पर है, लेकिन मैंने एक पॉइंट और भी ले लिया P डैश दूसरी साइड पे, ताकि क्या हो जाए? सिमेट्री हो जाए, ठीक है। फॉर सिमेट्री वी टेक अनदर पॉइंट P प्राइम ऑन अदर साइड एट अ डिस्टेंस। इसका भी डिस्टेंस R ले लिया, अब सिमेट्री बन गई। एक पॉइंट उधर, एक पॉइंट इधर। अब मैंने क्या करना है? मैंने P पॉइंट को क्लोज किया, एक सरफेस ले ली, P प्राइम को भी क्लोज किया, एक सरफेस ले ली, और मैंने इन दोनों को जब मिलाया, जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो बेसिकली एक सिलेंडर बन जाएगा। ये जो मेरा मार्कर है, ये जो मेरा क्या है? अगर ये कॉपी का पेज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसके अंदर से एक सिलेंडर पास हो रहा है, ये पाइप इसके अंदर से, तो उसके एक एंड पे क्या है? P, दूसरे एंड पे क्या है? मैंने इनको मिलाना है, P और P डैश को क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। अब ये सिलेंडर जो है वो क्या करेगा? इसके ये वाला जो पोर्शन में जो चार्ज होगा उसके अपने अंदर क्या करेगा? बंद कर लेगा। ये जो बेसिकली चार्ज है, इस चार्ज को क्या किया सिलेंडर ने अपने अंदर? इसको काट के मैं निकाल लूंगा। चार्ज तो पूरी शीट पे है, लेकिन सिलेंडर जो है इस शीट के अंदर से गुजर रहा है, तो वो पूरे चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? कुछ चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, पूरे चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा, कुछ चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई? तो हमने कहा इमेजिन अ गॉसियन सरफेस एस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। ये सिलेंडर है जो आपका पानी का पाइप है, या जो हमारा मार्कर है। वन फ्लैट एंड, फ्लैट एंड कहते हैं इसका जो कोने, ये जो कोना है इसका सर्कुलर फ्लैट होगा ना, ये चिपटा नजर आएगा आपको। ये जो है ये कर्व है, यहाँ से मुसलसल क्या है? कर्व है। ये क्या है? फ्लैट है, ठीक है भाई। एक बड़ा सा पाइप इसको एज्यूम कर लो ना, पानी का जो पाइप होता है, तो ये साइड क्या लगेगी? चिपटी, दूसरी साइड भी क्या लगेगी? लेकिन ये जो गोलाई है, ये तो कर्व है ना, ये मुसलसल मुड़ रही है, तो बेसिकली इसकी तीन साइड हो गई, एक एंड फ्लैट, दूसरा एंड भी, और कर्व। कल जो मैंने कहा था 8 फीट के पाइप में आप घुस गए, ठीक है। तो एंड तो फ्लैट है, अंदर क्या है? गोलाई गोलाई है। अच्छा, ये जो फ्लैट एंड है जो सर्कल शेप में, इसका हमने एज्यूम कर लिया एरिया ए है।
इसका भी एरिया है, इसका एरिया भी, और इस एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डेल्टा है। इसको भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूंगा तो डेल्टा है। उस कर्व को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूंगा तो भी डेल्टा, सबको मैंने डेल्टा ए कह दिया, सही है। इस फ्लैट एंड का जो टोटल एरिया है उसको मैंने कहा ए, टोटल एरिया क्या होगा, ए, यानी इसके सारे छोटे छोटे डेल्टा ए को जमा कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। तो यही मैंने लिखा, लेट सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट फेसेस, इसका भी और इसका भी ए। जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज अपॉन, मुझे ये तो नहीं पता कि टोटल चार्ज क्यू कितना है, लेकिन इस ए एरिया में चार्ज कितना है, इस ए एरिया में चार्ज कितना है, ए अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए एरिया का चार्ज निकल आएगा। बात समझ में आ रही है। आप डेंसिटी निकालते हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पता है सबको। फर्स्ट करें 100 किलोग्राम मास है और 10 लीटर वॉल्यूम है, सपोज कर लिया, तो डेंसिटी क्या आई, 10 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब है हर 1 लीटर में 10 किलोग्राम मास है, ऐसे ही है। अब मैं आपसे कहता हूँ 5 लीटर में कितना मास होगा, गौर से सुने दोबारा। एक कोई भी लिक्विड है, सॉलिड है, जिसका मास है 100 किलोग्राम और जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, तो हमने डेंसिटी निकाल ली, मास अपॉन वॉल्यूम, 100 अपॉन 10, आंसर क्या है 10। तो ये क्या बता रहा है, 10 किलोग्राम पर लीटर क्यूब ना, नीचे 1 बच जाएगा ना, कि हर 1 लीटर में 10 किलोग्राम है, डेंसिटी आ गई ना। अब 5 लीटर में कितना होगा, 50 ना, तो डेंसिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो अगर आपने अननोन मास निकालना है, अब आप अननोन मास निकाल सकते हो किसी भी वॉल्यूम का, ये डेंसिटी का फायदा होता है। ये डेंसिटी का, एक बहुत बड़ी चीज का मास कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो स्केल ही नहीं है आपके पास। एक बहुत बड़ा पत्थर है, कितना बड़ा, हबीब बैंक जितना बड़ा है, उसको किस पलड़े में रखोगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो उसकी डेंसिटी आपको पता होगी उसकी, तो आप वो हबीब बैंक का एरिया निकाल लो, एरिया को डेंसिटी से क्या कर दो, सॉरी वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम को डेंसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मास निकल आएगा। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं एरिया से, डेंसिटी एरिया से भी निकलती है, वॉल्यूम से भी निकलती है और लेंथ से भी। यहाँ चूंकि हमने ये लिया, ये सरफेस लिया, इसका एरिया, मैंने बताया था ना कुछ चार्ज ये हमने अंदर से निकाल लेगा जब मैं पास करूंगा, तो उस एरिया ने कितना चार्ज बंद किया, मैं क्या करूंगा, डेंसिटी से एरिया को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही मैंने लिखा है, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो चार्ज इनक्लोज कितना होगा, एरिया सिग्मा से आगे क्या हो जाएगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है मैं क्लास के बाद समझा दूंगा, वैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी टाइम इतना नहीं है। डेंसिटी कैसे है, अब हम फाई कैलकुलेट करते हैं। तो 3 हमारे पास साइड्स हो गई, 2 फ्लैट एंड्स हो गए और एक कर्व एंड हो गया। तो पहले मैंने ये कर्व एंड्स को लिया, एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा इज 90 डिग्री फॉर कर्व फेसेस। देखिए ये मेरी शीट है, इससे फील्ड बाहर निकल रही होगी, इस साइड पर भी, और तो मेरा जो वो है क्या कहते हैं गाशियन सरफेस है, वो तो स्फीयर है, वो तो ये रहा। इसमें से जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया ऊपर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड इधर निकलेगी, एरिया इधर जाएगा। तो देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, नजर भी आ रहा है 90 डिग्री। तो मैं जब ई निकालूंगा, सम ऑफ ई डेल्टा है, तो मुझे एंगल लगाना पड़ेगा 90 डिग्री, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो मेरा फ्लक्स 1 यानी कर्व सरफेस का जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये वाला एंड और ये वाला जो एंड है, इस वाले को मैं कहता हूँ फाई 2, इस वाले को मैं कहता हूँ, वैसे तो दोनों अलग अलग निकाल लेते लेकिन मैंने एक साथ निकाल लिए। एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा है 0, यहाँ से एंगल और ई का डेल्टा है और ई का एंगल क्या है सेम, तो 0 हो गया। तो फाई 2 फाई 3 क्या हो गया, ई डेल्टा है कॉस 0, ई डेल्टा है मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बच गया, ई डेल्टा है, ई बाहर आ गया, सम ऑफ डेल्टा है। अब ये जो फ्लैट सरफेस थी गोल, इसके टोटल एरिया को हमने क्या कहा, ए, तो सम ऑफ डेल्टा ए क्या बन जाएगा, ए। तो फाई 2 फाई 3 यानी यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स और यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना आ गया, ई ए, ई ए, ठीक है। ये मिटा दूँ, थोड़ा सा रह गया बस। अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा,
तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 0 प्लस EA प्लस EA, तो फाई कितना हो गया 2EA। ये तो आ गया, हमने E डॉट ए लगाया। अब गाउस लॉ लगाते हैं। गाउस लॉ तो आ गया भाई मेरा दूसरा पेन। यूजिंग गाउस लॉ, दूसरी इक्वेशन, गॉस अंकल, गॉस अंकल क्या कहते हैं? पानी में छलांग लगा दो। ये कहते हैं, क्या कहते हैं गॉस अंकल? फ्लक्स विल बी 1 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज कितना है? सिग्मा ए। सिग्मा ए इक्वेशन 2, 1 की वैल्यू को 2 में रख दो, कंपेयर कर लो। तो फाई की जगह आ गया 2EA, 2EA, और यहाँ पे आ गया 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए। ये ए क्या हो गया? कैंसिल, 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ई क्या हो गया? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 1 सिग्मा अपॉन 2/ε0, यही आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन 2/ε0। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, सही है भाई। इसका एक केस 3 भी है, वो बहुत आसान है, लेकिन अभी टाइम ख़त्म हो गया है। एग्ज़ाम में यही दोनों आते, ये आप लोग देख लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।